Hello, my dear friends. Welcome to BNP campus. Today we will discuss about use of for एंड सिंस. ठीक है ना. तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चा, वो आपका रहेगा फॉर और सिंस का. ठीक है ना, कि हम लोग फॉर और सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं. तो सबसे पहले जान लीजिए, हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का प्रयोग होता है. क्लियर है. तो आइए एक एक करके हम लोग जानेंगे सिंस और फार का प्रयोग कहाँ पर कैसे कैसे होता है और कहाँ का नहीं होता. ठीक है ना. तो चलिए देखिए, पहले मैंने लिखा है यूजेज ऑफ फार. हम पढ़ेंगे फार का यूज सबसे पहले. तो फार इज यूज बिफोर इंडेफिनिट अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. समझिए, कह रहा है कि जहां पर भी अनिश्चित की बात आ जाए बच्चा. ठीक है ना. अनिश्चित का मतलब समझिए आप, कि जहां पर कोई भी चीज क्लियर ना हो. ठीक है ना. अच्छा, क्लियर ना होने का मतलब क्या है? जैसे आप डिफाइन नहीं कर पाओ ना, कि मतलब ये होगा या नहीं होगा, अभी होगा या बाद में होगा. ठीक है ना. तो वहां पर हम लोग फार का प्रयोग करते हैं. ठीक है. सिंपल भाषा में कहें आपको, तो कहीं भी न्यूमरल एडजेक्टिव दिख जाए. न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है बच्चा. अगर ऐसे दिख जाए तो हम क्या करेंगे? तब हम वहां पर सिर्फ और सिर्फ फार का प्रयोग करें. सीधा और सिंपल सा आइडिया. आपको क्या दिख जाए? नंबर दिख जाए बच्चा. क्या दिख जाए? नंबर. लाइक 1 2 3. ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट हुआ. ठीक है ना, कि जहां पर भी आपको 1 2 3 करके दिखाई दे, तो आप वहां पर क्या ऐड कर लेंगे? आप वहां पर फॉर का प्रयोग कर लेंगे. ठीक है ना. लेकिन हम लोग बेसिक से एडवांस सीखेंगे, वो भी एक एक क्लियर चीज करके. ठीक है ना. ये देखिए, जैसे मैंने लिखा है कि फॉर न्यूमरल एडजेक्टिव. न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब यही होगा यहाँ पर 1 2 3 लाइक डॉट डॉट 100 तक. ठीक है ना. इसके बाद अगर लगा लगा रहे मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर, डिकेड्स, सेंचुरीज, ये जितने भी वर्ड आप देख रहे हैं बच्चा, अगर लगा होगा तो सीधी सी बात है, हम उनके पहले फार का प्रयोग करेंगे. कैसे? देखिए, जैसे यहाँ लिखा 20 मिनट्स. आप देख रहे हैं यहाँ गिनती आ गई कि नहीं, नंबर आया कि नहीं, बताइए. नंबर आ जाए तो उसके पहले हमको फार लगा देना है. बस यही कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. ठीक है ना. बाकी सब तो जो है वो है. देखिए, जैसे मेनी मिनट्स, यहाँ क्लियर नहीं कितना मिनट्स है भाई, पता ही नहीं चला. मेनी मिनट्स है, मोर देन है. एक नहीं, दो, चार, पांच, 10, कितना है कुछ पता ही नहीं चला. ठीक है ना. जैसे सेवरल. ठीक है ना, कुछ मिनट्स है, पता नहीं भाई कितना मिनट है. जहां पर क्लियरिटी ना हो बच्चा, वहां पर आपको ओनली वन फार का प्रयोग करना है. आई होप दैट क्लियर समझ में आ रहा होगा. ठीक है ना. सब में देखिए, जैसे 2 आवर्स दिया है, मेनी आवर्स, सेवरल आवर्स. अच्छा, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है. ठीक है ना, जैसे 1 2 3 4 5. आपको सिर्फ और सिर्फ क्या समझना है, कि आपको कहीं भी दिख जाए 1 2, लाइक 3 4 5 6 7, तो इसके पहले आपको वनली वन फार का ही प्रयोग करना है, किसी और चीज का प्रयोग नहीं करना है. फिर से मैं बोल रहा हूँ. क्लियर है ना. जैसे आगे देखिए, जैसे दिया है 2 डेज. देखिए, इसके पहले फॉर दिया है. मेनी डेज, पता नहीं कितना डेज. सेवरल डेज, पता नहीं कितना डेज. देखिए, तो फॉर. क्लियर है. देख रहे हैं, वीक्स दिया, वीक्स चाहे कुछ भी दिया हो, इसके पहले किसका प्रयोग बचा? फॉर का ही प्रयोग होगा. क्लियर समझ में आ रहा है. जैसे देखिए, फॉर 2 ईयर्स, मेनी ईयर्स, सेवरल ईयर, फॉर सेवरल मंथ, मेनी मंथ, 2 मंथ. तो जितने भी वर्ड दिया है, सीधे और साफ तौर पे आपको एक चीज समझना है, कि जहां पर भी गिनती का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब कुछ दिख जाए, इसको हम लोग न्यूमरल एडजेक्टिव बोलते हैं बच्चा. तो न्यूमरल एडजेक्टिव के पहले आपको फार का प्रयोग करना है. क्लियर है ना. डाउट नहीं ना इतना है. आगे बढ़ सकता हूँ ना. चलिए ठीक है, अगर डाउट होगा तो कमेंट में बता देना. ठीक है ना. आगे देखते हैं हम लोग. कुछ और ऐसे वर्ड है जैसे फार डिकेट्स. ठीक है ना, मेनी डिकेट्स, सेवरल डिकेट्स, सेंचुरीज. ठीक है ना. सब मिला जुला के देख रहे हैं, सब में वही टू. फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, पार का प्रयोग हम करेंगे. यहाँ पर रहेगा न्यूमरल एडजेक्टिव, यानी कि 1 2 3 4. सब मिला जो कि नंबर जहां पे दिखे आपको, जहां पर भी नंबर दिखे आपको बच्चा, तो वहां पर आप ओनली वन फार का ही प्रयोग करेंगे, किसी और अदरवाइज का प्रयोग नहीं करेंगे. ठीक है ना. जैसे और कुछ देखते हैं हम लोग. अच्छा, आपने एक चीज देखा है, जैसे हम लोग बोलते हैं अ का मतलब कई चीज होता है बच्चा. वन भी होता है, एनी भी होता है. अगर आप पहले नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ए का मतलब एनी भी होता है. क्लियर है. ये कभी दूसरे चीज में बात करेंगे हम लोग. देखिए, जैसे यहाँ पर अ दिया है प्लस मिनट दिया, इसका मतलब होगा अ मिनट. और जहां पर भी आपको ए और एन दिखे, ठीक है ना, और उसके बाद आपको दिखे आवर. देखिए, आवर दिखे, डे डे दिखे, वीक दिखे, मंथ दिखे आपको, सेंचुरी दिखे,
समझ रहे बच्चा? सेंचुरी, ईयर आपको दिख जाए तो हम क्या करेंगे, उन सबके पहले फार का देखो, जैसे दिया ना एन आवर, इसके पहले देखो फार का प्रयोग किया गया है। और डे, देखो फार का प्रयोग किया गया है। अच्छा, ये एन क्यों प्रयोग किया गया है ये आर्टिकल में आपको बताएंगे हम, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बता दे रहे हैं। जब भी किसी वर्ड का हम लोग उच्चारण करते हैं बच्चा, बात समझ आ रही है? नहीं समझ रहे हो? चलो ठीक है, समझ हो तो अच्छी बात है। देखो किसी भी वर्ड का हम जब यूज करेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन का, तो हम इसको पढ़ते हैं आवर। क्या पढ़ते हैं? आवर। और इसका पहला लेटर देखते हैं बच्चा हम लोग, पहला लेटर, पहला लेटर अगर आ जाए वावेल, देख रहे हैं? ये हिंदी का वावेल है, इंग्लिश वाला नहीं है, ठीक है ना। आवर आ गया यानी अ से लेके अ तक के बीच में आ जाए, उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। समझ रहे मेरी बात को? हाँ, तो उसके पहले हम क्या कर देंगे? एन का प्रयोग कर देंगे। जैसे समझो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है और डे दिया हुआ है, ठीक है ना, तो देखो इसको हम लोग पढ़ते हैं डे, ड डबल द डे। अब देख रहे हो, ये क से लेके ग तक के बीच में आ रहा है, क्या ये अ से लेके अ तक के बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा। जब नहीं आएगा बच्चा तो हम क्या करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? हम तब ए का प्रयोग करेंगे। देख रहे हो, साथ साथ आपका आर्टिकल भी क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। तो वही देखो, वीक, मंथ, देख रहे हो सबके पहले अ लगा हुआ है, तो जब अ लग जाए तो हम इसके पहले फार का प्रयोग करेंगे। देखो फार का प्रयोग है, फार का प्रयोग है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बताओ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर चीजें समझ में नहीं आ रही होगी तो आप पूछेंगे हमसे, ठीक है ना। जैसे देखिए ईयर दिया हुआ है, देखिए इसके पहले आर्टिकल ए लगाया हुआ है, तो हम फार का प्रयोग करेंगे। सीधी बात समझ में आई? ए या एन दिया रहे तो, या इसके बाद आपको दिया रहे कुछ भी, लाइक मिनट, आवर, ठीक है ना, डे, वीक, मंथ, सेंचुरी, ईयर, डिकेट्स, तब हम इसके पहले फॉर का प्रयोग करेंगे। क्लियर इतना? आगे बढ़ सकते हैं हम। फॉर समझ में आ रहा है बच्चा ने? किसी को डाउट नहीं लग रहा है? चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अब दिया है बच्चा कि अगर लॉन्ग पीरियड की बात करें, ठीक है ना, जैसे कि अ लॉन्ग पीरियड, अ लॉन्ग टाइम, इवर, हमेशा, देखिए हमेशा का मतलब कोई क्लियर नहीं पता कब तक चलेगा भाई, मुझे पता ही नहीं। अ वाइल, अ मोमेंट, अगर ये सारे वर्ड आते हैं बच्चा, तो इसके पहले भी हम लोग फार का प्रयोग करते हैं। क्लियर इतना? फिर समझिए, अ लॉन्ग पीरियड आ जाए, अ लॉन्ग टाइम आ जाए, एवर आ जाए, अ वाइल आ जाए, अ मोमेंट आ जाए, तो हम इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? फार का प्रयोग करेंगे। क्लियर बच्चा? एक चीज बड़ा मजेदार है, सिंस और फार दोनों में, देखिए अगर जहां पर दिया है आपको द लास्ट, जैसे ऐसे दे द लास्ट मंथ, कोई पूछे कि इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, तो हम लोग फार का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर इसी में से ये द को एलिमिनेट कर दे बच्चा ना, तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग हो जाएगा। समझ रहे हो? तो फिर ध्यान देना कि जहां पर आपको दिखे द लास्ट, न्यूमरल एडजेक्टिव दिखेगा वहां, ठीक है, द लास्ट वन मंथ, वन मिनट, वन आवर, वन डे, वन वीक, वन मंथ, डिकेड, सेंचुरी, तब हम उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? फार का प्रयोग करेंगे। क्लियर है इतना ना? डाउट नहीं ना किसी को? आई होप ऑडियो और वीडियो क्वालिटी एकदम क्लियर हो गया बच्चा, ठीक है ना। फिर भी जिसको दिक्कत होगा बताएगा, ठीक। सीधे सीधे क्या समझना है, देखो अगली बार मैंने बताया है, देखो दिया ना न्यूमरल एडजेक्टिव, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ ढूंढना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस यही ढूंढना है आपको। जहां पर भी मिले वहां पर इसका प्रयोग हो जाएगा फार का। डाउट नहीं ना है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर दिया टू सीजन, सीजन के पहले भी देखो, सीजन के जो नाम होते हैं बच्चा, उसके पहले सिंस का प्रयोग होता है, लेकिन जो सीजन वर्ड है इसके पहले हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। अभी क्यों करते हैं? देखो यहाँ पर टू आ गया यानी नंबर। लो भैया, आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज पकड़ना है, नंबर। जहां पर भी आपको नंबर दिखे तो आपको सिर्फ और सिर्फ फार का प्रयोग करना है, ठीक है ना। देखिए, और डायरेक्टली अगर दे दे फॉर मिनट्स, फॉर आवर्स, ठीक है ना, जिसे इतने टाइम के लिए रुको, ठीक है ना, तो फॉर आवर्स, फॉर डेज, फॉर वीक्स, फॉर मंथ्स, ईयर, डिकेड, सेंचुरीज, ठीक है ना, तो उसके पहले हम लोग फार का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको फार का यूज समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रही होगी। और हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए, कह रहा फॉर ऑल मंथ, जितना भी मंथ दिया ना उसके पहले हम लोग मंथ का, जैसे ऐसे ऑल, जहां पर ऑल लगा हो बच्चा तो वहां पर हम लोग फार का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे फॉर ऑल मंथ्स, फॉर ऑल डे, ठीक है ना, इट इज, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हम लोग जानते हैं सिंस के बारे में, कि सिंस का प्रयोग कहाँ तक और कैसे होता है। आई होप, देखिए फार वाले में क्या कंडीशन थी, चलिए मैं फार वाले में एक बार और कर देना चाहता हूँ। देखिए, जहां पर बात आएगी अनिश्चित की बच्चा, मतलब कोई भी चीज क्लियर न हो, वहां पर हम लोग फार का प्रयोग करेंगे। और सीधे सिंपल सी बात करें तो फार के बाद आपको 1 2 3 4, अर्थात आपको न्यूमरल एडजेक्टिव मिलेगा यानी नंबर मिलेगा। जैसे ही आपको नंबर मिले बच्चा,
आपको कुछ सोचना नहीं है, ओनली वन आपको फार का यूज कर देना है। क्लियर है? ये अनसर्टेन इंडेफिनिट के पहले प्रयोग होता है। और नंबर्स, मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि नंबर्स, आपको ध्यान देना किस पे, नंबर्स पे ध्यान देना, ठीक है ना। जैसे आगे देखते हैं हम लोग। अब सिंस के प्रयोग में हम बात करते हैं बच्चा, तो क्या होता है, सिंस इज यूज्ड बिफोर डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। बात समझिए, जो चीज है वो क्लियर एकदम से, मतलब एकदम एक्यूरेट है, वो चीज है मतलब वो है, उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। सिंस इज यूज्ड बिफोर, देखिए कह रहा है कि नेम ऑफ डेज, जितने भी दिन के नाम होते हैं बच्चे। अच्छा क्या, देखिए सिंस मंडे यहाँ पे लिखा गया है, तो क्या यहाँ पे कोई नंबर आपको दिख रहा है? नहीं नंबर दिख रहा है। अगर यहीं पे नंबर हो जाता ना कि 1 2 3, दूसरे मंडे को या तीसरे मंडे को, तो हम वहां पर फार का प्रयोग कर देते, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऐसा नहीं। तो हम लोग सिंस मंडे हो जाएगा, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेंसडे। देखिए इसको वेडनेसडे नहीं पढ़ते, ध्यान दीजिएगा, वेंसडे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसको वेंसडे पढ़ते हैं। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है? ठीक है। नंबर्स नहीं दिखेगा यहाँ पे, नंबर दिखेगा तो फॉर, और नंबर नहीं दिखेगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो जितने भी दिनों के नाम होते हैं, उन सभी दिनों के नाम के पहले आपको सिंस का प्रयोग होता है, ठीक है। नेम ऑफ द मंथ्स, महीनों के नाम के पहले जितने भी नाम देखिए, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन सभी के पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पहले नंबर तो दिखाई नहीं दे रहा है, और अगर नंबर नहीं दिखाई दिया तो आई होप दैट बिल्कुल आप सेंस का प्रयोग करेंगे, 100% करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई। देखिए अब देखो बच्चा, तीसरा है कि नेम ऑफ द ईयर, मतलब साल के पहले, साल के पहले कह रहा है, तो आप सोचोगे सर यहाँ पर तो नंबर तो दिया हुआ है, लेकिन बेटा ये एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ है कि इस सन में हुआ था, 1980 में हुआ था, 1990 में हुआ था, लाइक गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, ईयर मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मतलब वही एग्जैक्ट ईयर होता है, ठीक है ना। जैसे वो 2010 में पैदा हुआ था, 2012 में पैदा हुआ था, तो ये एग्जैक्ट ईयर है बच्चा। क्लियर है? एग्जैक्ट। अच्छा ये अगर ऐसा रहे कि दो दो साल मतलब 2 ईयर, तो 2 ईयर के पहले अगर ऐसे रहे बच्चा, देखो ध्यान से, TW2 ईयर, 2 ईयर्स रहेगा तो इसके पहले फार का प्रयोग होगा, क्योंकि इसके पहले देखो नंबर आ गया। देखिए इसके पहले नंबर नहीं है, क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर है। देखिए यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम या तो पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम एकदम क्लियर हो और पीरियड ऑफ टाइम एकदम क्लियर हो, तो उसके पहले हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डे, कुछ ऐसे डेज होते हैं जिनके पहले हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, जैसे मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट। देखिए डॉन का मतलब होता है बच्चा ना भोर से, ठीक है ना। आई होप आपको हो सकता है मीनिंग आपको ना पता हो इसकी, लेकिन देखिए डॉन का मतलब क्या हो जाएगा, भोर से। क्लियर है, मतलब भोर से कुछ कार्यक्रम कर रहा है। तो इन सभी शब्दों के पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस मिडनाइट, सिंस डॉन, ठीक है ना। क्लियर है? आगे देखिए अगला, जैसे सिंस डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब होता है भोर के बाद वाला समय, ठीक है ना। सिंस सनराइज का मतलब होता है सूर्योदय के बाद से। सिंस सनसेट का मतलब होता है सूर्यास्त के बाद से। सिंस डस्क का मतलब होता है शाम के बाद से। सिंस ट्विलाइट का मतलब होता है गोधूली के बाद से। गोधूली एक बेला होती है ना, ठीक है, मतलब जैसे लाइक न शाम हो और ना ही रात हो, जो बीच का होता है में भी ना, उसी को हम लोग बोलते हैं गोधूली, ठीक है ना। गोधूली एक बेला होती है जिसमें हम लोग बोलते हैं। तो इन सभी शब्दों के पहले हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। आप एक एक करके अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अब। अच्छा टाइम, जाहिर सी बात है भाई, टाइम क्लियर रहेगा। देखिए अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो नंबर है, लेकिन ये नंबर क्लियर है बच्चा। और समझो जैसे 5 बजे है तो मतलब 5 बजे है, वो कार्यक्रम 5 बजे शाम को होती है, सुबह में वो चीज होती है। इसीलिए एग्जैक्ट नंबर की बात करें, एग्जैक्ट एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, तभी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे सिंस 5 o'clock, सिंस 7 PM, सिंस 6 AM, सिंस 6:30 AM। यहाँ पर क्लियर टाइम की बात कर रहा है बच्चा, और जब क्लियर टाइम की बात करेगा तो हम सिंस का प्रयोग 100% बिल्कुल करेंगे ही करेंगे। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे दिया है बच्चा, देखिए डायरेक्टली दिया है, मैंने क्या बताया था, देखिए अब देखिए ये आ गया ना लास्ट नाइट। अगर यहीं पे देखो बच्चा, अगर ऐसे रहिए कि द लास्ट नाइट, अगर ऐसा रहे, तब इसके पहले हम लगाएंगे फॉर, बट लेकिन वनली वन सिर्फ है लास्ट नाइट। अगर लास्ट नाइट दिया है तो हम इसके पहले लगा देंगे सिंस। इतना क्लियर है? फिर समझिए, अगर ये सिर्फ और सिर्फ द लगने की वजह से, क्योंकि देखिए उसमें मैंने बताया था अगर आर्टिकल ए और एन रहता था, तब भी इसके पहले हम लोग किसका प्रयोग करते थे, फार का प्रयोग करते थे। यानी ऐसे समझ लो तीनों आर्टिकल अगर रहे
सेंटेंस में या कहीं भी अगर उसके पहले सिंस और फार का यूज लगाना हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ फार का प्रयोग करना है, ना कि सिंस का प्रयोग करना है। क्लियर है? लास्ट नाइट के पहले जैसे लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तब इसके पहले सिंस का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज फार का प्रयोग करेंगे कब? क्योंकि जब द रहेगा तो। क्लियर रहता ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कह रहा नेम ऑफ द सीजन, आपको याद होगा इसके पहले मैंने लिखा था फॉर टू सीजन्स, फॉर टू सीजन। देखिए इसके पहले लगा है फॉर, लेकिन बट सीजन का अगर नाम दे दिया हो बच्चा तब उसके पहले सेंस लगेगा। जैसे एक सीजन होता है स्प्रिंग सीजन, जिसको हम लोग बसंत ऋतु बोलते हैं। एक होता है ऑटम यानी पतझड़ का समय होता है, जाड़े का समय होता है और गर्मी का समय होता है। तो सीजन का अगर नाम दे दे बच्चा, सीजन का नाम दे दे तो हम उसके पहले सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन बोले अगर सीजन वर्ड के पहले आपको यूज करना हो तो आपको फार का प्रयोग करना पड़ेगा एज अ सिंस और फार की कंडीशन में। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इतना डाउट नहीं ना? नेक्स्ट देखिए, उसके बाद नेम ऑफ द फेस्टिवल दिया है बच्चा, ठीक है ना? देखिए जब फेस्टिवल की बात करता है तो जितने भी फेस्टिवल हैं जैसे दीपावली, ईद, क्रिसमस, होली, उन सभी के पहले हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? इसमें तो कोई समझाने वाली बात है नहीं। देखिए नेम ऑफ द इवेंट्स दिया घटना की, जैसे कोई आपके जन्म से कोई कार्यक्रम होता है जैसे हिज बर्थ, हिज डेथ, हिज मैरिज, होता नहीं जैसे कि ये घटना हुआ था इस टाइम पे हुआ था, ठीक है ना? तो उसकी मृत्यु के समय ऐसी घटना हुई थी, उसके जन्म पे ऐसी घटना हुई थी, उसके लाइक मैरिज पे ऐसी घटना हुई थी, तब हम उसके पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। अब दिया स्टेज ऑफ वंस लाइफ, तो जाहिर सी बात है भाई हम लोग का लाइफ का एक स्टेज है, जैसे लाइक एक चाइल्डहुड आता है, एक यूथ वाले सीन आता है, फिर प्रौढ़ावस्था आता है, ठीक है ना? तो उन सब के पहले भी हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? डाउट नहीं है? जी। अब देखिए कुछ है ऐसा दिया हुआ जैसे मैंने बताया अभी कि लास्ट आएगा तो आपको सिंस का प्रयोग करना है, और ऐसे भी संडे से होता है जैसे सिंस लास्ट मंडे, उसको चेंज कर दिया सिंस मंडे लास्ट, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्लियर है? आई होप दैट आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा, किसी को दिक्कत है नहीं है ना? चलिए देखिए आगे देखते हैं हम लोग। अब दिया है कि भाई वीएनपी कैंपस है, उसको आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना? और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत ढेर सारा थैंक्स। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और जैसे हर वीडियो में लास्ट में क्वेश्चन हम देते हैं, इसमें दे नहीं पाए, ठीक है ना? तो अगले में कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।